राज ठाकरे का बयान जो है सुर्खियों में, अल्टीमेटम दिए हुए कह रहे हैं कि जो है अयोध्या आएंगे, तमाम हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात की है सर। अयोध्या वो पहुंचे तो सही। अयोध्या में योगी जी के लोग बैठे हुए हैं लठ लेकर, वही उनको दौड़ाएंगे। अच्छा। अभी तो कंपटीशन है। राज ठाकरे से पहले उद्धव ठाकरे भी अयोध्या आए थे, आपको पता होगा। नंबर 1 कौन है पहले लड़ लो, उसके बाद कहेगा देश का हिंदू का सबसे मेन मैं हूँ। अच्छा। फिर कहेगा देश की हिंदू का मैं हूँ। लड़ो हरामखोरो तुम आपस में, ये लड़ेंगे बुरी तरह। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कल को भारत का बहुसंख्यक तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, कल का बहुसंख्यक यही नारा देगा कि मैं किसी खड्डे में डाल दूंगा, वोट तुम्हें नहीं दूंगा जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार जो है जहांगीरपुरी का जो मामला है अब पूरे देश में फैलते जा रहा है। साक्षी महाराज एक तरफ बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है राज ठाकरे का बयान जो है सुर्खियों में, अल्टीमेटम दिए हुए कह रहे हैं कि जो है अयोध्या आएंगे, तमाम हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात की है सर। एक तरफ जहांगीरपुरी मामला चल रहा है, दूसरी तरफ राज ठाकरे को किस तरह देख रहे हैं? कह रहे हिंदू एक हो जाओ, जगाने की बात कर रहे हैं सर। अयोध्या वो पहुंचे तो सही। अयोध्या में योगी जी के लोग बैठे हुए हैं लठ लेकर, वही उनको दौड़ाएंगे। अच्छा। अभी तो कंपटीशन है। राज ठाकरे से पहले उद्धव ठाकरे भी अयोध्या आए थे, आपको पता होगा। पब्लिक नहीं दिखी थी। यहाँ इस समय देश में क्या हो रहा है, हिंदू हृदय सम्राट बनने की रेस लगी हुई है। पूरा कंपटीशन जम के हो रहा है। हर पार्टी के लोग, अब तो सेकुलर पार्टी के लोग भी, कांग्रेस के नेता भी आप देखते होंगे, जनेऊ और तिलक, ये सब खूब चल रहा लगा। सपा के नेता भी और कई पार्टियों के नेता माने अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए, और हिंदू ही नहीं, हिंदू हितैषी, हिंदू का एकदम चहेता, उसके लिए मतलब सब कुछ तनमन निछावर करने की, मतलब अपने आप को जो ड्रामा कर रहे हैं, वो ड्रामा पूरे देश में शुरू हो गया। दरअसल पहले होता था मुस्लिम तुष्टीकरण। खूब भाजपा वाले ये शब्द बोलते हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था मुस्लिम तुष्टीकरण, और आरोप नहीं, ये सच भी था। लेकिन अब वही चीज उलट के हिंदू तुष्टीकरण हो रहा। इस समय पूरे देश में तमाम पार्टियों ने मिलकर हिंदू तुष्टीकरण करने का काम शुरू कर दिया। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि आप उनको गलत सपना दिखाकर, सपना कुछ और आप दिखाएंगे और माल जो डिलीवरी करेंगे, यानी आप देखो प्रचार में दिखाया ये जाता है 1 मिनट में बाल बड़ा हो जाएगा, 2 मिनट में आप काल गोरे हो जाएंगे, 3 मिनट में मोटे से पतले हो जाएंगे, 5 मिनट में लंबे हो जाएंगे। ये सपना है। सच्चाई यह है कि 1 मिनट में नहीं, 1 साल में भी ना हो पाएगा। ठीक है। और यही तरीका जो टीवी में आप विज्ञापन देखते हैं ना, एकदम फटाफट अभी बाल तेल डाला और बाल सीधे इतना बड़ा दिखा दिया, वो तो मशीन से दिखाता। भाजपा वालों ने वही नकल पकड़ा, और भाजपा के पीछे पीछे अब ये राज ठाकरे, फलां ठाकरे और कई और नेता तमाम। लेकिन सर जिस तरह से लगातार सर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, बोला जहांगीरपुरी का बदला महादेव से अलवर में लिया गया, इस तरह के सर नफरत जो फैलाया जा रहा है, किस तरह काउंटर करेंगे आप? जो कह रहे हैं कुछ लोग हैं सेकुलर लोग जो अच्छी बातें कर रहे हैं। बड़ा सब्र करने का जरूरत है। ऐसे मुस्लिम नौजवानों से मैं आपके चैनल के जरिए कहूँगा, सोशल मीडिया पर कोई भी उलूल जुलूल पोस्ट ना करें। इन कथित तौर पर देश के मुजरिम हैं ये लोग, जो एंकर्स हैं तमाम चैनलों के, इन पर भी कुछ ना बोलें आप सिर्फ देखते रहें खेल। तेल देखो और तेल की धार देखो। ये अगर आपस में न लड़ मर गए, एंकर भी अब लड़ेंगे। आप जब टीवी चालू करेंगे, आज तक देश का नंबर 1 चैनल आज तक, फिर कहें एबी देश का नंबर 1 चैनल एबीपी, देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18। अब लड़ेगा सब। अब नंबर 1 कौन है पहले लड़ लो, उसके बाद कहेगा देश का हिंदू का सबसे मेन मैं हूँ। अच्छा। फिर कहेगा देश की हिंदू का मैं हूँ। लड़ो हरामखोरो तुम आपस में, ये लड़ेंगे बुरी तरह। ये बहुत गलत नफरत तो फैल रहा है। नफरत देखिए, जब जहर की खेती करेंगे तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। सांप पालेंगे, देर सवेर आपको डसेगा ही। आप जिस तरफ इस देश को ले जाना चाह रहे हैं, इससे नुकसान आपका होना है, क्योंकि देश आपका भी है भाई। आप ये क्यों भूल रहे हो? लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। कितने साल पहले बेचारे कह के दुनिया से चले गए, दुनिया से चले गए वो शायर।
और ये कह के गए कि लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जद में यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये देश आपका भी है? आप पत्रकार हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो कथित तौर पर, और आप कहते हो मस्जिद का बदला महादेव से। कितना गलत और बेवकूफ। मैं तो कुछ और बोलना चाहता हूं मगर बोलूंगा नहीं कैमरे पे, कैमरे के बाहर तो बोलता ही हूं। ये आदमी, अरे मस्जिद एमसीडी ने मस्जिद नहीं तोड़ी, इंक्रोचमेंट हटाया, ठीक है। अगर मस्जिद के साथ सौतेला व्यवहार भी हुआ, एमसीडी किसकी? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसका? भाजपा का। और जहां मंदिर तोड़ा गया अलवर में, वहां भी एमसीडी और उसका सारा चेयरमैन भाजपा का। अबे मुसलमान कहां से आ गया? बेवकूफ, अक्ल का दुश्मन, देश का दुश्मन। तू मस्जिद का बदला महादेव का मतलब क्या हुआ? मतलब तो यह होता कि अगर हम चेयरमैन होते और हम बुलडोजर चला दिए होते तो कहा जाता कि बदला लिया। किसको घेर रहे हो तुम? किसको कह रहे हो तुम? बात समझ में कहीं से आती नहीं। कहां का कनेक्शन कहां? दिल्ली एमसीडी का कनेक्शन अलवर नगर निगम से कैसे हो जाएगा? हमको यह समझाइए। और अलवर के नगर निगम के चेयरमैन या अलवर के जिला कलेक्टर या जिला के और जो पदाधिकारी, या मैं कहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी ईमान ले आए, कब कलमा पर लिए? राहुल गांधी कब मुसलमान हो गए? भाई भाजपा वाले हमको बताएं। दिखाने का तो यही कोशिश हो रहा है। अरे भाई कांग्रेस को, मुसलमान परेशान है खुद कांग्रेस से। बात समझिए, मुसलमानों ने कांग्रेस को 3 दशक पहले अलविदा कह दिया। आपको पता है कि 3 दशक हो चुके हैं लालू रबड़ी के बाद से नीतीश कुमार तक। बिहार में कांग्रेस बेचारा कहीं पर नजर नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा, बंगाल में नजर नहीं आ रहा, उड़ीसा में नजर नहीं आ रहा, झारखंड में नजर नहीं आ रहा। कहां नजर आ रहा? हिंदू विरोधी कहा जाता है कांग्रेस को। जबरदस्ती। मतलब इनको कुछ मिले ना मिले, तुझसे लड़ना है। तो आप देखते होंगे जामा मस्जिद के साइड में एक चलता था, आजकल बंद हो गया, कि जो चोर डकैत पॉकेटमार होता था ना, रास्ते के राही को जानबूझ के टक्कर मार देता था और फिर चिपक जाता था। तुमने टक्कर क्या मारे? भाई हम तो टक्कर मारे ही नहीं, हम तो सीधे जा रहे हैं। लेकिन वो टक्कर मार के झगड़ा करता था, उसके 2-3 दोस्त वहां पे घूमते रहते थे, वो भी आके चिपटते थे और कोई पॉकेट मार लेता था, कोई कुछ कर लेता था। ये वही गैंग है। ये जबरदस्ती धक्का मार रहा। धक्का नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? रहे हमने किया ही नहीं, मतलब जबरदस्ती। अब राहुल गांधी, उसका दादा परदादा पंडित लिखने वाला पहला नेता, सुनिए, जनउधारी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कहीं भी आप बगैर पंडित के बता दो, जहां भी जवाहरलाल नेहरू का नाम मिलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अरे तो जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और इंदिरा गांधी पंडित इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी पंडित राजीव गांधी है। कहां से तुम जबरदस्ती उसको पकड़ के उठा के राहुल गांधी को मेरे खेमे में डाला जा रहा? हमने पहले ही लात कांग्रेस को मार दिया 30 साल पहले, और इसी गलत पॉलिसी के बुनियाद पर मारा था। जब कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चलती थी, यहां का वहां, वहां का वहां, हिंदू को लड़ाओ, मुसलमान को लड़ाओ, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर जब शुरू हो गया तो मुसलमान आजिज आ गया, कान पकड़ लिया, सबको वोट दे देंगे, कुत्ते को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और ये दिखा दिया मुसलमानों ने करप्ट लोगों को वोट दे दिया, सब को वोट दे दिया, मगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और वो आज तक जारी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कल को भारत का बहुसंख्यक तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, कल का बहुसंख्यक यही नारा देगा कि मैं मैंने खड्डे में डाल दूंगा, वोट तुम्हें नहीं दूंगा जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। और ये जो पत्रकार है अभी, जिसका नाम मैं क्या लूं, नाम लेके भी प्रचार हो जाता है, इन लोगों के नाम पर तो थूकना चाहिए। नाम रखता है अमन और देश में फैलाता है विद्रोह। यही वो अमन है जो पहले जी न्यूज में था और ये एक्टिंग करता था। यही अमन चोपड़ा है जो मैं आपको बता दूं, अब जब बात चल गई, यही अमन चोपड़ा है जिसने मुझे इस देश का सबसे बड़ा खलनायक बताया था चैनल में, और 12 घंटे तक बकता रहा था जी न्यूज में। कहाँ हूं मैं? खलनायक हूं या नायक हूं? मैं आज इसी घर में, इसी मकान में हूं। वही मोटरसाइकिल, वही कुर्ता, वही पैजामा, वही बोली, वही भाषा है कि नहीं? और वही सब कुछ है मेरा। लेकिन अमन चोपड़ा प्रमोशन हुआ, फिर न्यूज 18 में गया। हमको लगा कि शायद वहां सुधर जाएगा, वहां और बिगड़ गया जाके। अब मुकदमे हुए हैं, जिन लोगों ने भी FIR किया है उनको बधाई, और ऐसे सभी पत्रकारों पर FIR होना चाहिए जो देश के वातावरण को, देश के माहौल को, देश के भाईचारा को, देश की शांति को, देश की अखंडता को, एकता को बर्बाद करने पर अपनी पूरी सलाहियत, पूरी ताकत सर्व कर रहे हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, देश के गद्दार हैं, और मैं कहता हूं ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करें जो समाज में लगातार खुला
जहर फैला रहा है। जिस तरह नशे का कारोबार करने वाला मुजरिम है, वैसे ही इस तरह का जहर फैलाने वाला और जहर का कारोबार करने वाला मुजरिम है। और इस ऐसा जुर्म है जिसको माफ करना देश हित में नहीं है। अगर ऐसे पत्रकारों को माफ कर दिया गया तो देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे पत्रकारों को हर जगह तमाम लोगों से, समाज सेवियों से विनती है, ये ढूंढ ढूंढ कर इनकी गलतियों को पकड़े, निशानदेही करें, उन पर FIR दर्ज कराएं और मुकदमा करके इनको अंदर करें, ताकि देश का माहौल। लोकसभा अध्यक्ष को हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या मामला। अभी वो हनुमान चालीसा वाली जो जबरदस्ती उद्धव ठाकरे के घर में ही, मातोश्री में ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रही थी, पता नहीं कि उसको आकाशवाणी कहां से हुआ, अचानक आकाशवाणी हो गया उसको कि जब तक हनुमान चालीसा मातोश्री में जाकर नहीं पढ़ोगे तब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो वो नवनीत राणा जेल गई तो लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिख दिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। तो ओम बिरला जी, हमारे सम्मानित लोकसभा अध्यक्ष महोदय, आप योगी जी को एक चिट्ठी लिखते कि एक सम्मानित सांसद जो राज्यसभा को भी सुशोभित कर चुका है, लोकसभा को भी सुशोभित कर चुका है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है और कई मंत्रालय को बखूबी अंजाम दे चुका है, उसके साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार अगर जेल में हो रहा है तो क्यों? अगर वो विचाराधीन कैदी हैं तो क्या उनके मान सम्मान को इस तरह से तार-तार किया जाना चाहिए? विचाराधीन कैदी हैं, चलिए आपने आरोप लगाया वो विचाराधीन हैं, तो क्यों नहीं उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो भारत में दूसरे संसद को दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बनने के चक्कर में जो है तमाम लोग जो है एक खास समुदाय को गाली दे रहे हैं। जो कम गाली दे रहा है वो उससे बड़ा नेता, जो सबसे ज़्यादा गाली दे रहा है वो हिंदू हृदय सम्राट बन जा रहा है। इस तरह की राजनीति जो है पूरे देश में फैली है और लगातार जो है जिस तरह के बयानबाजियाँ हो रही है, इससे भी देश का माहौल ख़राब हो रहा है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।